अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर आपके साथ बात की जाएगी लेक्चर 29 के पार्ट 2 के ऊपर। इसके अंदर इंशाल्लाह हम लेक्चर 29 ख़त्म कर देना है। लेक्चर लेंथ होने की वजह यह है कि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली थी। चलें जल्दी से वो डिस्कस कर लेते हैं, इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। चलें जी चलते हैं हैंड आउट्स के ऊपर। अच्छा जी, यहाँ पे हम थे कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द बेनिफिट पैकेज। अच्छा, कंपनी इसके अंदर आपके साथ डिस्कस कर रहा है कि कंपनी अपने कैसे बेनिफिट डिज़ाइन करती है एम्प्लॉइज़ के लिए। वो ये देखती है कि ज़ाहिर है उन्होंने अपने रैकी के लिए लोगों को, जो एम्प्लॉइज़ होते हैं उनके ऊपर नज़र रखने के लिए भी लोग छोड़े होते हैं जो इनसाइड इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं उनके लिए। वो भी एम्प्लॉइज़ होते हैं, वो बताते हैं कि एम्प्लॉइज़ के अंदर इस तरह की जो है एक बेचैनी सी पाई जाती है कि हमें ये बेनिफिट नहीं मिल रहा, ये बेनिफिट मिल, तो कंपनी उस हिसाब से अपने बेनिफिट डिज़ाइन कर लेती है और बेनिफिट के बेस पे ही कंपनी को बड़ा होता है कि अगर बेनिफिट अच्छे होंगे तो कॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज़ उनके पास रुकेंगे। अच्छा, इसके अंदर इसी बात को कंटिन्यू करें तो इंसेंटिव कंपनसेशन की बात कर रहे हैं हमारे साथ। इंसेंटिव वो तमाम बेनिफिट्स जो कि आपकी एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट रखने के लिए कंपनी देती है, उसको कहते हैं इंसेंटिव कंपनसेशन। देखें इसके अंदर क्या है, इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान। इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान के मतलब ये कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बेस के किसी को जो आप एक्स्ट्रा जो फाइनेंशियल बेनिफिट देते थे, जैसे फाइनेंशियल, जैसे भले हो बोनस ही क्यों ना हो, जैसे आप इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान के अंदर पीस वर्क की बात करें कि नंबर ऑफ पीसेस की बेस पे आपने 100 पीस बनाए हैं तो आपको 5 रुपीज़ के हिसाब से कंपनी दे रही है, ठीक है। और अगर आपने 100 से ऊपर जितनी डिफरेंशियल अमाउंट कंपनी कहती है आपको 10 रुपये के हिसाब से हम उसकी पेमेंट करेंगे। तो ये इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान मीन्स परफॉर्मेंस के साथ रिलेट हो रहा है। टीम बेस्ड कंपनसेशन प्लान बड़ा सिंपल है कि टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर जो है कंपनी आपको कंपनसेट करती है फाइनेंशियल, कोई भी आपको उसमें फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर या किसी और तरह से आपको एक्नॉलेज करे अगर कंपनी। अच्छा, फिर कंपनी वाइड प्लान्स। कंपनी वाइड प्लान्स के अंदर कि कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस, कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या होती है, साल के एंड के ऊपर जितना कंपनी का प्रॉफिट होता है उसके अंदर कंपनी कैसे उनको कंपनसेट करती है एम्प्लॉइज़ को। कंपनी कहती है प्रॉफिट शेयरिंग। कंपनी कहती है कि जी हमारा जितना भी प्रॉफिट होगा साल के एंड के ऊपर हम जी आपको इतने % आपको बांट देंगे। तो वो जैसे अगर कंपनी ने 100 रुपये कमाया है तो कंपनी के 5 रुपये जो है वो आपके सारे एम्प्लॉइज़ के अंदर बांट दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह यही करंट प्लान्स कहलाते हैं। डेफर्ड प्लान्स, इसके अंदर कंपनी क्या करती है कि जी सपोज प्रॉफिट हुआ कंपनी को, कंपनी ने ना वो पैसे जितने भी बनते थे, ठीक है, 5% उसका लेके एक फंड में डाल दिया, जैसे बैंक में फंस कर रखवा दिए आप, और अपने रिकॉर्ड में रख लिया कि हर कंपनी हर एक स्पेसिफिक एम्प्लॉई का कितना हिस्सा बनता है। वो पैसे बैंक में पड़े रहे, हर साल उसमें ऐड होते रहे, और जब रिटायरमेंट हुई तो कंपनी ने कहा ये लीजिए पकड़े, ये भी आपका बेनिफिट था जो कि हमने डेफर्ड किया हुआ था आपको, ठीक है जी। अभी कम्बिनेशन प्लान के अंदर क्या आएगा कि कंपनी ने जो करंट प्लान के तौर पे कुछ हिस्सा बांट दिया, ठीक है, और कुछ हिस्सा डेफर्ड कर दिया। कम्बिनेशन प्लान के अंदर कुछ हिस्सा कंपनी ने सासा दे दिया कि ये ले जी आपको अभी सासा ले लें, और कुछ हिस्सा वही फंड में डाल दिया, बैंक में रखवा दिया और एम्प्लॉई को रिटायरमेंट के ऊपर दे दिया। ये पेंशन के अलावा होगा, उस पेंशन के साथ इसको कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा, ये प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर हम बात करें। फिर आगे जी एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसके अंदर कंपनी क्या करती है कि कुछ स्टॉक्स कंपनी एम्प्लॉई के लिए रिजर्व करती रहती है, ठीक है। कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उसके लिए वो ट्रस्ट में या फंड में उसके लिए रिजर्व कर लिए जाते हैं कि ये भी इसी एम्प्लॉई के हैं, एज अ बेनिफिट्स को दे दें। गेन शेयरिंग भी, ये भी प्रॉफिट शेयरिंग की तरह फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर मिलता है, जैसे बोनस है। अच्छा, इसके अंदर फ़र्क थोड़ा ये होता है कि प्रॉफिट शेयरिंग जो होता है कंपनी लेवल के ऊपर में हर एम्प्लॉई को मिलता है, जैसे बोनस मिलते हैं। गेन शेयरिंग के अंदर अक्सर ऐसे होता है कि जिन एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस अच्छी होती है या जिस टीम की अच्छी होती है परफॉर्मेंस, उनको दिया जाता है। फिर स्कैनलॉन प्लान, ये जो गेन शेयरिंग था ये जोसेफ स्कैनलॉन ने इंट्रोड्यूस करवाया था। अब स्कैनलॉन प्लान जो है उसके बारे में थोड़ा सा हमें बता रहा है कि इस प्लान के तहत उसने क्या बनाया कि उसने कहा कि अगर एम्प्लॉइज़ अच्छा परफॉर्म करते हैं या ऐसी सजेशन देते हैं जिससे कॉस्ट कटिंग होती है, लेबर कॉस्ट कटिंग होती है, तो उस केस के अंदर गेन शेयरिंग देंगे हम। तो स्कैनलॉन प्लान उसने लेबर कॉस्ट से रिलेट करके किया था कि अगर लेबर की प्रोडक्टिविटी हाई होगी तभी फ़ायदा होगा, या प्रोडक्टिव हाई होने की वजह से ज़ाहिर हमने लेबर कम लगानी पड़ेगी, तो मीन्स ज़्यादा लेबर वाला काम करेगी तो भी उनको गेन शेयरिंग दिया जा सकता है। तो इस तरह स्कैनलॉन प्लान वर्क करता था। अच्छा जी, आगे जी नॉन फाइनेंशियल कंपनसेशन। इसके अंदर कहते हैं कि जॉब मीन्स इटसेल्फ जो एक कंपनसेशन है वो किस तरह के जी, आप ये फैक्टर्स देखें अभी जी, जॉब एज ए टोटल कंपनसेशन फैक्टर। इसके अंदर स्किल वैरायटी,
आपको कितनी स्किल्स चाहिए अपनी जॉब को परफॉर्म करने के लिए। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी एक मोटिवेशन है कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स है। टास्क आइडेंटिटी, कि आपकी जो जॉब है आपको एज अ होल एक वर्क का परफॉर्म करे, उस आपका जो जॉब है उस टोटल जॉब का एक छोटा सा पोर्शन आप परफॉर्म करें कि उसकी किस तरह की आइडेंटिटी है कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो ये भी आपके लिए एक सेटिस्फेक्शन का बाइस है। टास्क सिग्निफिकेंस, कि आपका जो काम है आपका काम दूसरों को कैसे इम्पैक्ट करता है, जो होल टीम है उसमें आपकी उस काम की कितनी सिग्निफिकेंस है उस काम की, और आपकी उस सिग्निफिकेंस की वजह से आपकी कितनी इंपॉर्टेंस है, इस सेंस में देखना है आपने, ठीक है। ऑटोनॉमी, आप जो काम परफॉर्म कर रहे हैं उसके अंदर आपको कितनी आज़ादी है कि आप अपनी अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकते हैं। बाज़ को आपका काम ऐसे होता है कि आपके ऊपर सुपरवाइजर एक एक स्टेप देख रहा होता है, बाज़ को आपको ऑटोनॉमी दी होती है, इंडिपेंडेंस दी होती है, भाई जैसे मर्जी अपने डिसीजन करो, फैसले करो, मुझे काम चाहिए। फीडबैक, फीडबैक ये है कि आप काम परफॉर्म कर रहे हैं, आपको फीडबैक किस तरह फ्रीक्वेंटली दिया जाता है। डेली बेसिस पे कहा जाता है ज़बरदस्त जी काम अच्छा हो रहा है, वीकली कहा जाता है, या एनुअली एक अप्रेजल दिया जाता है। आगे बात करा है जी साइबर वर्क। साइबर वर्क में कि आपका काम, आपको ऐसा काम असाइन किया हो ख़त्म होने भी नहीं आता, नेवर एंडिंग टाइप है कि वो बस चलता ही रहता है, ठीक है। जैसे एक क्लर्क की जॉब है, मीन्स कि वो डेली वो एक ही काम है, उसको बस वो बैठा हो बनाया जाए, टाइपिंग किया जा रहा है, टाइपिंग किए जाए, बुक्स को इधर उधर किए जा रहे हैं, तो नेवर एंडिंग टाइप, ठीक है। तो ये साइबर वर्क, इसकी डिटेल इतनी है एज सर उसे डिस्कस नहीं की हमारे साथ। आगे चलते जॉब इन्वायरमेंट एज अ टोटल कंपनसेशन फैक्टर। अच्छा, इसके अंदर क्या आएगा, इसमें वही पार्ट डिस्कस करें जो हमने जॉब में से बात की। मैंने कहा था जॉब एज अ इटसेल्फ जो है वो आपके लिए सेटिस्फेक्शन है। कैसे है कि जी साउंड पॉलिसीज़, एचआर ह्यूमन सोर्स पॉलिसी जो कंपनी की है वो ऐसी ज़बरदस्त कंपनी है कि आपको अच्छी लगती है। बात अक्सर हमने आपने कहते सुना होगा लोगों को, जी कंपनी ठीक है मुझे थोड़ी सैलरी तो कम मिलती है लेकिन कंपनी में लोग बड़े अच्छे हैं, मालिक मेरा बड़ा ख्याल करता है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा था कि जॉब इटसेल्फ उसको जॉब इन्वायरमेंट का जो है वो उसको ना सेटिस्फेक्शन उससे मिल रही है उसको, कि यार मैं किसी और जगह पे जाऊँगा पता नहीं मैं इस तरह मज़े से जॉब कर सकूँगा कि नहीं। देखिए सारा कुछ तो लाइफ के अंदर पैसा नहीं होता ना। आपको अगर जॉब के अंदर इज्जत मिलती है, पैसे कम मिलते हैं तो आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, पैसे आपको ज़्यादा मिलते हैं लेकिन डेली आपको लोग झोंक आपके डेली इंसल्ट का सामना करना पड़ता है, तो आप उस जॉब से सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो जॉब इन्वायरमेंट एज अ टोटल कंपल्सरी फैक्टर असल में वो ये बताना चाह रहा है। साउंड पॉलिसी, ऐसी पॉलिसीज़ है कंपनी की कि वर्करों को, एम्प्लॉइज़ को, ऑफिस को फेवर किया जाता है। गलती हो जाती है तो कोई बात नहीं, कि ये कहा जाता है कि गलती हो जाती है, ठीक है। आगे मूव करें आप। कम्पिटेंट एम्प्लॉइज़, कि आप जहाँ पे जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो उनकी कम्पिटेंट एम्प्लॉय की इज्जत की जाती है, कम्पिटेंट एम्प्लॉइज़ को फेवर दिया जाता है। फिर कंजीनियल वर्क कोवर्कर्स के आपके जो साथी हैं काम कर रहे हैं बड़े अच्छे हैं, लेग पुलिंग टाइप उनकी नेचर नहीं है बट सपोर्टिव नेचर है। आपने सुना होगा कि जी मेरा बॉस बड़ा सपोर्टिव है, मेरे जो साथी काम करने वाले बड़े सपोर्टिव हैं, मुझे काम में बड़ा सपोर्ट करते हैं। फिर अप्रोप्रिएट स्टेटस सिंबल, कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑफिस कैसा मिला हो। मैं बताऊँ कि ऑफिस का साइज़ बड़ा होना, आप वो ऑफिस के बड़े साइज में बैठ के देखें और आपको छोटा सा ऑफिस देते हैं, आप उसके अंदर बैठ के देखें, आप अपने आप को बड़ा बड़ा फील करने लग जाते हैं। बड़े ऑफिस के अंदर फ़र्क पड़ता है। डेस्क साइज़ के, आपके सामने जो आपकी चेयर के सामने जो टेबल पड़ा है वो कितना बड़ा है। क्वालिटी, प्राइवेट सेक्टर, आपको एक सेक्टर दे दिया जाता है, ठीक है। फिर आपको टाइटल, आपकी जॉब को टाइटल, सपोज कि आप आपने देखा होगा रिसेप्शन पे लोग खड़े होते हैं, ठीक है। तो आप अगर ये कहें उनको जी वो जो रिसेप्शन वाला जो बंदा है, ठीक है, या रिसेप्शनिस्ट, ठीक है, आप कहते हैं उसको इंग्लिश में, तो अगर आप उसको कहें जी ये हमारा रिसेप्शन ऑफिसर है, कैसा ज़बरदस्त है रिसेप्शन ऑफिसर, तो ये टाइटल होते हैं, ये टाइटल होते हैं जिससे आप मोटिवेशन जो आप खुद जो है ड्रा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, मोटिवेशन आपको मिलती है। वर्किंग कंडीशन, वो सारा ये सारा कुछ जो हम डिस्कस किया है वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। वर्क प्लेस फ्लेक्सिबिलिटी, कि आपको जो वर्क है आपकी कंपनी की तरफ से आपको फ्लेक्सिबिलिटी है टाइम की, ये उन लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त है कि न्यूली जो फ़र्ज़ करें कि आपकी एक आपके ख़वातीन भी काम करती है, तो डिलीवरी के बाद उनको एक फ्लेक्सिबिलिटी टाइम में दे दी है कि आप कम टाइम काम कर लें या आप अपनी मर्ज़ी से, जब भी आप बच्चे ज़्यादा छोटा बच्चा होता है तो उसको केयर ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब आपका बच्चा सो जाए या जो ज़्यादा सोने के टाइम है बच्चे के, तो उस टाइम आके काम कर लें, फ्लैक्स टाइम ये होता है। फिर कंप्रेस वर्क वीक, अच्छा वर्क वीक के अंदर एक वीक के अंदर 40 आवर्स होते हैं नॉर्मली, ठीक है, काम करने के लिए 40 to 42 आवर्स। पाकिस्तान में अक्सर गवर्नमेंट अदारों के अंदर 40 आवर्स है,
और प्राइवेट में भी 40 है, ठीक है। डेली के 8 घंटे बनते हैं। तो आपको कहा जाता है कि आप ना 40 आवर्स ना काम करें, आपका अगर दिल करता है तो कम घंटे आप काम कर लें, तो बाकी का क्या करना है, बाकी का काम आप ना करें, आपको उतनी पे मिल जाएगी। कंप्रेस वर्क वीक है, या आप कुछ दिनों के अंदर काम खत्म कर लें। आप 40 करने हैं ना घंटे पूरे करने, आप जी आपको 3 दिन के अंदर पूरे कर लें, चल 4 दिन के अंदर पूरे कर लें। और जैसे 10 × 5 आप जी 10 घंटे डेली काम करें, 4 दिन में अपना काम खत्म कर लें, तो 5वें दिन आपको छुट्टी। तो जॉब शेयरिंग के अंदर आपने क्या करना होता है कि आपकी जो जॉब है जो आपकी जो जॉब मीन्स कि आप जॉब शेयर कर रहे हैं, आप 8 घंटे की जॉब है ना डेली आपकी, आप 4 घंटे काम करें, 4 घंटे कोई एक और बंदा भी उन्होंने रखा हुआ है, इसको जॉब शेयरिंग कह रहे हैं। एक ही काम के लिए 2 बंदे रखे हुए हैं 4 घंटे के लिए। फिर फ्लेक्सिबल कंपनसेशन ये भी हो जाए कि आपको कैफेटेरिया के अंदर आपको जो सब्सिडाइज फूड मिल रहा है, ठीक है जी। टेली कम्यूटिंग ये होता है कि आप घर से बैठे काम करें, आप ऑफिस जाए ना, हफ्ते में 1 आध दिन काम आ जाया करें और आप घर से बैठ के अक्सर काम करें, वो टेली कम्यूटिंग कहलाती है। पार्ट टाइम वर्क वही है, बड़ा सिंपल सा है। मॉडिफाइड रिटायरमेंट कि जो लोग रिटायरमेंट के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, आप उसको 1 साल पहले ही कह दें कि आप 8 घंटे नहीं, आप 4 घंटे काम किया करें, 4 घंटे आप घर में गुजारा करें। वो किस लिए कि अगर फर्ज करें मैं आज अगर 60 साल का पूरा हो रहा हूँ और कल मैं रिटायर घर में बैठूंगा, आज मैं 8 घंटे तक ड्यूटी कर रहा था, कल मैं घर में बैठ जाऊंगा, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा टाइमिंग गुजारना। तो मॉडिफाइड रिटायरमेंट के आपको 1 साल पहले ही उनको कहते हैं क्या जी आप रिलैक्स रहें, 4 घंटे काम किया करें, इधर भी आके ज़्यादा काम करना नहीं है, घूमे फिरें बस, ठीक है। हालात देखें, ये सारे वाले मामला ये सारे देखें, ठीक है जी। तो ये मॉडिफाइड रिटायरमेंट है। अच्छा जी, अदर कंपनसेशन इश्यूज़, ठीक है, इसके अंदर वो आपके साथ शेयर कर रहा है सीवरेंस पे। पहले सीवरेंस पे ये कि सपोज कि आपकी कंपनी ने डाउन साइजिंग की है, कुछ एम्प्लॉइज़ को निकाल दिया है। अब जब एम्प्लॉइज़ को निकाल दिया, ज़ाहिर है उनका आज वो एम्प्लॉई थे और कल निकाल दिए उनको, और ज़ाहिर है उनको फाइनेंशियल इश्यूज़ आएंगे। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी फ़र्ज़ करें, कंपनी कहती है कि हम आपको 6 महीने तक पे देंगे या साल तक पे देंगे, ठीक है, ये सीवरेज पे है। ये कंपनी आपको कहती है कि आपको इंश्योरेंस प्लान, जो फ्ला इंश्योरेंस प्लान है, 1 साल तक हम आप कंटिन्यू करेंगे, उसकी इंस्टॉलमेंट्स हम देते रहेंगे, ये आपको बेनिफिट हो गया। कंपनी कहती है ठीक है, आप जब तक अगली आपको जॉब नहीं मिलती हम आपके बच्चों को तालीम देंगे, ठीक है। तो ये सीवरेज पे मीन्स कि अगर कंपनी किसी तरह की कंपनसेशन आपको करती, कंपनी डाउन साइजिंग के केस में अक्सर केसेस सामने इस तरह के आते हैं, तो पाकिस्तान में तो शायद नहीं आते, फ़ॉरेन की बुक है तो फ़ॉरेन में ही ऐसा होता होगा, मैंने तो यहाँ पे कभी नहीं सुना ऐसे होता है, लेकिन बोलने की हद तक बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है जी। तो कंपनी ये बेनिफिट दे रही है। तो मीन्स किसी तरह के बेनिफिट कंपनी अगर आपको डाउन साइजिंग के केस में ऑफर करती है तो सीवरेज पे कहलाएगी, ठीक है जी। अच्छा जी, कंपेरेबल वर्थ, ये इशू अक्सर कंपनी के अंदर पाया जाता है, गवर्नमेंट के अंदर नहीं पाया जाता है। वो कैसे है, क्योंकि गवर्नमेंट के ग्रेड फिक्स हैं सारे, और उसके अंदर बेसिक पे सारे डिफाइंड है, बोनसेस सारे डिफाइंड होते हैं, तो इसके अंदर नहीं आता। ये प्राइवेट सेक्टर में आपको नज़र आएगा, हालांकि प्राइवेट सेक्टर में खामियाँ थोड़ी कम होती हैं, लेकिन ये कंपेरेबल वर्थ उसमें पाया जाता है। जैसे कि आपने वहाँ क्या होता है कि पे जो है ना, वो जो इंटरव्यूअर होता है वो उसे डिसाइड कर रहा होता है, और आपको कम ऑफर करता है, आप बार्गेनिंग करके वहाँ पे आपको अपॉइंट कर किया जाता है। तो कंपेरेबल वर्थ ये कहना चाह रहा है कि कंपनी के अंदर जो सिमिलर जॉब है उनकी उनको पे भी एक जैसी मिलनी चाहिए। जैसे अगर कंपनी का एक जैसे डिस्पेंसरी है, उसके अंदर 2 MBBS डॉक्टर हैं, आपने दोनों को एट ए टाइम हायर किया है, आप इसको एक को 10-15 हज़ार सैलरी कम दे रहे हैं, दूसरे से क्यों दे रहे हैं? कंपेरेबल वर्थ, काम एक जैसा है। अच्छा, यहाँ पे कंपेयर करके दिखा रहे हैं कि नर्स और वेल्डर, इनकी जो कंपेरेबल वर्थ है, आल्दो के ये आपस में कंपेयर नहीं हो सकती, लेकिन उसके कहने का मतलब है कि नर्स की जो है वो उसकी वर्थ है उस हिसाब से देखी जाए, क्योंकि पेशेंट को डील करती है, वेल्डर की उस हिसाब से देखी जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कंपेरेबल वर्थ का बेहतरीन कॉन्सेप्ट ये होता है कि नर्स को नर्स के साथ कंपेयर करें और वेल्डर को वेल्डर के साथ कंपेयर करें, ड्राइवर को ड्राइवर के साथ कंपेयर करें, और उनके अंदर इक्विटी रखनी है आपने। अगर कोई सीनियर ड्राइवर है, ठीक है, उसका प्रीवियस 10-15 साल का एक्सपीरियंस, वो आपके पास जॉब करने आया है, और एक फ्रेश आप 2 ड्राइवर हायर कर रहे हैं, तो जो ड्राइवर फ्रेश है उसको डेफिनेटली पे थोड़ी कम होनी चाहिए। सीनियर वाला जो किसी जगह से भले छोड़ के आए, उसका एक्सपीरियंस है, तो ये कंपेरेबल वर्थ होती है। पे स्क्रेसी कंपनी ये करती है कि जो कुछ कंपनीज ऐसे करती हैं, जो सैलरी है ना, एम्प्लॉइज को आपस में पता नहीं होता कि तुम्हारी कितनी सैलरी, मेरी कितनी सैलरी, ये वहाँ पे होता है। वो खुद ही बता रहा है कि जहाँ पे कंपनसेशन प्लान इलॉजिकल हो, जैसे हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे, ठीक है जी। तो क्या होता है, कंपनी जस्ट बैंक में सैलरी भेजती है, जैसे सबकी जाती है, और सैलरी स्लिप
कि कितने आपको किस मद में कितने कितने पैसे आए हैं, किस अकाउंट हेड के आए हैं, जैसे बेसिक कितनी आई है, फला बोनस इतना आया, इतना आया, इतना आया, वो सारा बैंक उसके ईमेल के ज़रिए उसको ईमेल कर दी जाती है। पे सिक्रेसी रखी जाती, पे सीक्रेट रखी जाती। पे कंप्रेशन के अंदर आखिरी हमारा जो टॉपिक है, और हम इसके साथ ही ख़त्म करेंगे इसको, कि इसके अंदर वो जो एम्प्लॉइज़ हैं वो फील करें कि मेरे और जो दूसरे एम्प्लॉइज़ हैं मेरे ऊपर है या नीचे है, उनके दरमियान पे का बड़ा कम डिफरेंस है। अच्छा, डिफरेंस मीन डजेंट मीन के वो ये समझे कि जैसे कि मेरी अगर 10,000 पे है और मेरे ऊपर वाले की 15,000 पे है, नीचे वाले की 5,000 पे है, ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि वो ये पे कंप्रेशन नहीं है। पे कंप्रेशन ये है कि जैसे मेरा अगर 10 साल का एक्सपीरियंस हो, मैं ले रहा हूँ 15,000 पे, और जो एक नया एम्प्लॉई आया है उसको दे रहे हैं 8,000 पे, ठीक है। मैं कहूँ मेरे 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं 15 तक पहुँचा हूँ, एक बंदा न्यू आपने बंदा रख लिया, वो 8,000 का है, 8,000 पे रख लिया है, तो मीन्स 10 साल में मैं सिर्फ 7,000 उससे ज़्यादा ले रहा हूँ। तो ये इस तरह की जो फीलिंग्स होती हैं, इस तरह परसीव किया जाता है, तो इसको कहा जाता है पे कंप्रेशन। ठीक हो गया जी। इसके साथ ही माशाल्लाह से हमने 29 लेक्चर बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया आपके साथ। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।